हेलो स्टूडेंट, हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन आपको बता चुके हैं इस चैप्टर के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड at the top of a 20 meter high building are 45 and 60 degree respectively। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि फिक्स्ड है। कहाँ पे फिक्स है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, ठीक। इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक। इस बिल्डिंग का हाइट कितना कह रहा है? 20 मीटर, ठीक। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम से, ठीक है। बॉटम मान लो कि यहाँ से, ठीक है, इसको हम मिला देते हैं, ठीक। यहाँ से बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर आर फिक्स्ड, ठीक है। तो बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री कह रहा है, ये 45 डिग्री है। और टॉप का कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन? टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री कर रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी पॉइंट ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। पहले बॉटम दिया है, बॉटम का कितना है? 45 और टॉप का कितना है? ये है 60 डिग्री, ठीक है। ये मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। बिल्डिंग का टॉप पॉइंट मान लीजिए डी है। इतना क्लियर है? समझ में आ गया? फिर से एक बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से हमने ए एज्यूम किया है। यहाँ से कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर ये है, इसका बॉटम ये है। बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 45 डिग्री। और कह रहा है फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये 20 मीटर की बिल्डिंग पे ये फिक्स्ड है ट्रांसमिशन टावर। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है बॉटम का 45 और टॉप का 60 डिग्री। ऐसे डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है? पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसका हाइट पूछा है, ठीक। टावर का हाइट पूछा है। इसका मान लीजिए हाइट क्या है? एक्स है, ठीक। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो हम चलते हैं पहले इन ट्राइंगल ए डी सी में। ए डी सी में क्या होगा? ए डी सी में ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इजकल टू सी डी अपॉन ए सी। ये 1 इजकल टू 20 अपॉन ए सी। ए सी इजकल टू क्या जाएगा? 20 मीटर। ये हमारा कितना आ गया? 20 मीटर आ गया, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं क्या होगा। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इजकल टू हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। ये पूरा बी सी होगा अपॉन ए सी। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? बी डी प्लस सी डी अपॉन ए सी। देखिए बी सी को बी डी प्लस सी डी करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी सी आ जाएगा। अब देखिए बी डी हमें एक्स हमने माना है कि ये एक्स है, सी डी हमें पता है 20 और ए सी हमें कितना पता है? 20। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 20√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20√3, इधर जाएगा तो माइनस का 20। एक्स इक्वल टू इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 20। ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ये मीटर। ये एक्स क्या है? हाइट ऑफ टावर है। हाइट ऑफ टावर है, ठीक है, जो कि बी डी के इक्वल है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, कह रहा है अ स्टैचू 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal। ठीक है, कह रहा है कि एक स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर है। वो कहाँ पे है, एक पेडेस्टल पे खड़ा हुआ है। मान लीजिए ये पेडेस्टल है और ये कोई मूर्ति है। ठीक, मूर्ति का हाइट कितना है 1.6 मीटर, मीन्स स्टैचू बोल रहा है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है इज 60 डिग्री। कितना दिया है, इसको इधर मिला दीजिए, ये 60 डिग्री कह रहा है। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ पेडेस्टल ये है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ये कितना दे रखा है 45 डिग्री। क्लियर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें इसका हाइट फाइंड करना है। ये मान लीजिए एच है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, ये पॉइंट का मान लीजिए डी है। ठीक, कह रहा है कि 1.6 मीटर का हाइट का कोई क्या है, स्टैचू है जो कि पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक, इसके ग्राउंड से किसी पॉइंट से स्टैचू का टॉप से उसका क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, और जो पेडेस्टल है उसका टॉप से ग्राउंड से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है कि पेडेस्टल का ऊंचाई कितना है। ठीक, ठीक है, और कुछ दिया है, और कुछ इसमें नहीं दिया है। ठीक, अब देखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी में। ठीक है, ये दे रखा है tan 45, tan 45 इजकल टू क्या हो जाएगा सी डी अपॉन ए सी। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सी डी हम एज्यूम किए हैं h, ए सी को ए सी ही रहने दीजिए, ए सी इजकल टू कितना आ गया h आ गया। ठीक, अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में देख लेते हैं, tan 60 डिग्री लेते हैं, tan 60 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी अपॉन ए सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, बी डी की वैल्यू हमें दे रखा है 1.6, सी डी की वैल्यू हम एज्यूम किए हैं h मीटर, ए सी को ए सी ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या है, ए सी बराबर क्या दे रखा है h है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। देखिए √3 इजकल टू 1.6 प्लस h अपॉन h, क्योंकि ए सी किसके बराबर है h के बराबर है इक्वेशन 1 से। ये हो जाएगा √3h इजकल टू 1.6 प्लस h इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और h कॉमन है 1.6। ठीक है, अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, इसका हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 का ऊपर और नीचे माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें। जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं हम ये देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में उसका साइन क्या है, अगर माइनस में है तो हम प्लस से √3 प्लस 1 से फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर प्लस में रहता √3 प्लस 1 रहता तो हम यहाँ पे √3 माइनस 1 का फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन हमेशा अपोजिट साइन को लेकर करते हैं। ठीक,
अब देखिए क्या हो जाएगा, ये h इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 √3 + 1, ये हो जाएगा √3 - 1 और ये √3 + 1, a - b और a + b, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो h इक्वल टू 1.6 √3 + 1, ये हो जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1, ये हो जाएगा 2, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.8 √3 + 1, ये h क्या है हमारा पेडेस्टल का हाइट है, तो इतना मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, और अगर समझ में आ गया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्त लोग के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।